अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ वैसे ही करते हैं के ई एस सी 100 इंडेक्स के व्यू से। तो जो लास्ट सेशन हमारा गुजरा है जिसके अंदर 1800 प्लस पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, उसने सेंटीमेंट्स को अगेन पॉजिटिव साइड पे मूव किया है। अदरवाइज इंडेक्स के ऊपर रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई थी एंड वो तकरीबन अगर एक कैंडल जो उससे प्रीवियस की बात करें तो 1300 एंड उससे प्रीवियस की बात करें तो 500 प्लस पॉइंट्स की जो है वो डिक्रीज हुआ था। लेकिन जो लास्ट सेशन गुजरा है उसने सेंटीमेंट्स को अगेन पॉजिटिव साइड के ऊपर शॉर्ट टर्म में मूव किया है। स्टैट्स की बात करें तो हमें स्ट्रेंथ के अंदर जो स्टॉक्स दिखाई देते हैं, अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो अपने अभी वीक साइड पर ही है, विच मीन्स कि उनके अबव मूव होने का भी एक रूम बाकी है एंड हो सकता है कि फर्दर डाउन साइड भी उनके अंदर बाकी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वीकनेस साइड पर है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें कि इस वक्त मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है तो लास्ट 10 डेज से अगर हम नोटिस करें तो सी सॉ चल रहा है, जिसमें सम टाइम शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट वो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाती है और सम टाइम जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाती है। मीडियम टर्म का हाल जो है वो ऑलमोस्ट अभी मेजॉरिटी जो है वो लाइक अभी स्ट्रेंथ में नहीं है अपनी। लाइक मेजॉरिटी अगर हम बात करें कि वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं तो ऑलमोस्ट सब मीडियम टर्म के अंदर अभी वीक साइड पर ही है। सो ओवरऑल कंबाइन व्यू ये बनता है कि मार्केट अभी जो है वो लाइक वीक जोन्स में है, लेकिन पॉजिटिव साइड सेंटीमेंट इस वक्त बिल्ड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव हो रही है। बात कर लेते हैं 52 वीक जोन की, तो उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो नज़र ऐसा आता है कि स्टॉक्स जो हैं वो अभी अपने हाई जोन के अंदर ज़्यादा हैं, जिसमें 57%, अगर हम स्पेसिफिक परसेंटेज की बात करें तो 57% स्टॉक्स जो हैं वो अपने 52 वीक हाई जोन में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और 6% ऐसे हैं जो कि मिड में हैं, विच मीन्स के या तो लो जोन में ज़्यादा हैं इस वक्त स्टॉक्स या हाई जोन में सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त स्टॉक्स। बात कर लेते हैं कि लास्ट अगर हम 5 to 10 डेज की बात करें तो मेजॉरिटी जो स्टॉक्स थे वो नेगेटिव साइड ज़्यादा मूव कर रहे थे और पॉजिटिव के नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो वो कम थे, लेकिन लास्ट जो सेशन गुजरा है उसके अंदर पॉजिटिव स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और नेगेटिव स्टॉक्स कम हैं। बात कर लेते हैं सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट भी एक लाइक नॉर्मल दिखाई देती है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट इतना चेंज नहीं दिखाई देता। लेकिन बात करें अगर हम वॉल्यूम वाइज, तो वॉल्यूम वाइज टॉप सेक्टर की अगर बात करूँ तो टॉप पर आता है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फिर आता है सीमेंट, फिर आता है पावर, फिर आता है फूड एंड पर्सनल केयर और फिर आता है फार्मास्यूटिकल। सो ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं, मतलब 5 सेक्टर सॉरी ऐसे हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त काम हो रहा है। और अगर हम फर्दर इसके अंदर मज़ीद जिनमें सिग्निफिकेंट काम हो रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजी आ जाता है, रिफाइनरी आ जाता है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आ जाता है। तो ये एक मेजर जो सेक्टर्स इस वक्त चल रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन टॉप 5 के अंदर ऑयल गैस मार्केटिंग, सीमेंट, पावर, फूड एंड फार्मास्यूटिकल जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा फोकस में चल रहे हैं इन्वेस्टर्स के। इसमें अगर हम बात करें कि फिफी लिपि का डेटा क्या बताता है हमें, तो उसके अंदर अगर हम मेजॉरिटी देखें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज बाय करती दिखाई देती हैं, जबकि बैंक्स एंड कंपनीज जो हैं वो सेलिंग साइड पे दिखाई देती हैं। अगर हम ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो उसके अंदर भी इंश्योरेंस जो है वो अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन बाइंग साइड पे दिखाई देते हैं और बैंक्स एंड कंपनीज जो है वो सेलिंग साइड पे दिखाई देती हैं। रेस्ट अगर हम बात करें ऑयल गैस मार्केटिंग की तो उसके अंदर थोड़ा सा सीसॉ वाला सीन है, जिसमें इंश्योरेंस एंड कंपनीज जो है वो बाइंग साइड पर दिखाई देती हैं और बाकी जो है सेलिंग साइड पे इस वक्त बैंक्स दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त बाइंग साइड पर अगर बात करें तो 3 सेक्टर्स लाइक फर्टिलाइजर, बैंक्स एंड ऑयल गैस मार्केटिंग, इन तीनों के अंदर जो है वो हमें इंश्योरेंस कंपनीज की अच्छी बाइंग दिखाई देती है। बात कर लें टॉप गेनर की इन द लास्ट 1 वीक 10 डेज एंड लाइक लास्ट सेशन, तो उसके अंदर हमें ऑयल गैस मार्केटिंग के अंदर एसएसजीसी टॉप पे दिखाई देता है, सीमेंट के अंदर चिराट हमें टॉप पे दिखाई देता है और अगर फार्मास्यूटिकल में बात करें तो ग्लेक्सो हमें टॉप पे दिखाई देता है। सीमेंट के एक और अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो हमें फ्लाइंग एक अच्छा दिखाई देता है।
पावर के अंदर के इलेक्ट्रिक हमें अच्छा अच्छा दिखाई देता है, एनआईटी के अंदर सिस्टम्स अच्छा दिखाई देता है हमें, जो कि एक टॉप गेनर इस वक्त बने हुए हैं, जो कि एक अच्छे इस वक्त गेन्स पर हैं इन इन दीज क्राइटेरियाज के लास्ट 1 वीक 10 डेज और लास्ट सेशन। अच्छा, आज की जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर मूव करते हैं, तो वो है इमेज। सो वो एनालिसिस मैंने अगेन जैसे नॉर्मल हम करते आ रहे हैं वैसे ही मैंने आज भी किया हुआ है। तो शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या लेवल सिग्निफिकेंट है। तो ये लॉन्ग टर्म से मैं एक लेवल लेके आ रहा हूँ, और जिसका आप देख सकते हैं कि जब भी इस लेवल को टच कर रहा है तो ये इसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो अगर हम नोटिस करें तो ये लेवल बनता है तकरीबन 10.58 से लेकर 12.1 का, जिसके दरमियान में एक और सपोर्ट अच्छी दिखाई देती है 11.74 की, जो कि मैं एक लॉन्ग टर्म से लेकर आया हूँ। ये सपोर्ट नॉट द सपोर्ट, ये एक और मेरा एनालिसिस का तरीका है, उसकी मदद से मैंने ये लेवल मार्क किया। तो आपको लगेगा कि ये तो कोई किसी चीज़ को मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो ये इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब व्यूज़ में जाता हूँ, और जाके मैं एक लेवल को मार्क करता हूँ। और जो नॉर्मल से लाइक एक जोन्स मार्क करना, चीज़ें मार्क करना, उसमें भी क्राइटेरिया कुछ मेरा ऐसे ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, तो अगेन लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो हम इसकी बात कर चुके हैं, जिसमें 11.74 मैंने मेंशन कर दिया है। इस वक्त अप साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो 15.68 ऐसा लेवल दिखाई देता है, जिसके पास मार्केट इस वक्त आती है, उसको तोड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन अभी तक इसको सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही। वन टाइम इसे सक्सेसफुल एक अच्छी समझ लें कि मूवमेंट दिखाई दी थी, लेकिन उसके ऊपर एक और जोन था जो कि काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है, वो है 17.14 से लेके 19.21 तक का, जिसमें एक और लेवल है 18.26, जो कि मुझे दिखाई देता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 15.68 से अगर मार्केट दोबारा अपसाइड मूव देती है, लेट्स अज्यूम यहीं से एक मार्केट अच्छी कैंडल दिखाई देती है विद अ गुड वॉल्यूम, तो फिर मुझे जो अपसाइड तब दिखाई देती है वो 16.45 की तकरीबन दिखाई देती है। मतलब 18.26 तक का मैं मार्क लगा रहा हूँ, हो सकता है मार्केट इससे ऊपर भी निकल जाए। लेकिन यहाँ तक की मार्केट मुझे दिखाई देती है, द रीज़न इज़ कि लाइक वॉल्यूम वाइज प्राइस वाइज जो है वो मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुकी है ऑलरेडी, और एक दफ़ा इस जोन को टेस्ट भी कर चुकी है। तो अगेन अगर इसको टेस्ट करेगी तो हो सकता है इस दफ़ा इसको क्रॉस कर जाए, लेकिन अगर क्रॉस नहीं भी करती तो 16.45% का जो गेन है वो कितना छोटा गेन नहीं है इन अ शॉर्ट टर्म। तो हमें इस गेन से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वेट करना चाहिए 15.68 से अबव का विद अ गुड वॉल्यूम। तो फिर हम इसको ऊपर जो है वो कोई एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, कीपिंग इन द माइंड के हमारा जो जो स्टॉप होगा वो इस लाइन से नीचे नीचे होगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ रखना इसको पसंद करते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप होगा वो इसमें काफ़ी वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि उससे आपका ये जो एक रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशो है वो अच्छा मेंटेन होगा। बहुत ज़्यादा क्लोज रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ख़राब हो सकता है। तो उसी के हिसाब से फिर आप ट्रेड लें, लेकिन इन द परसेंटेज गेन 16.45 का जो गेन है वो इतना बुरा नहीं है। तो आज की स्क्रिप्ट बस एक ही थी जो कि मेरे उस क्राइटेरिया में लाई करती थी, तो मैंने इसको आप लोग को एनालिसिस करके दिखा दिया। फिर किसी अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और स्क्रिप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।